ओके, सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर मैथ्स मिड टर्म एग्जाम। तो हमने स्टेटमेंट वगैरह लिखी थी और यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, लेट बोथ एंगल्स बी एक्स एज बाय, या फिर आप यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज बोथ एंगल्स एज बाय द फिगर वी हैव नोन दैट द ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। तो बिकॉज के हिसाब से आपको स्टेटमेंट को फ्रेम करना पड़ेगा। उसके बाद अब हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमारे पास अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है बस हमें यहाँ से इसे टेकअप करना है कुछ इस तरीके से। एंगल्स का वो हो गया, एंगल्स एंड ASP सॉरी। तो यहाँ पे हमने लिखा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ASP ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, फिर 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 65 डिग्री, और ये आया मेरा 130 डिग्री बाय 2। आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद आपका वन एंगल x is equal to 65। अब यहाँ पे you don't have to get 2x and x is equal to 65 डिग्री। और या फिर यहाँ पे अगर you don't want to, आप कंफ्यूज हो रहे हो इस वाली स्टेटमेंट को देखने से, तो नेक्स्ट पार्ट में देखना प्लीज़। सो ये वाला रहा उसका स्टेटमेंट। इसके हिसाब से यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखी है फिर ये नहीं लिखनी पड़ेगी, बट उसमें थोड़ी सी और कम्प्लेक्स सिंपल इक्वेशन लेना पड़ेगा। और इसके बाद आपका एक एंगल अब देख लेते हैं हम लोग, 50 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री, सो दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्टीमेट वो सम आ रहा है आपका। और दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अगर आप निकालना चाहो तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको 3। सो या बाय बाय।